जाना, इस शब्द को कवि केदारनाथ ने हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया यूं ही नहीं कहा है। ये शब्द कितना कठोर और निष्ठुर है, यह आप पति की राह देख रही उस पत्नी से पूछिए जो पति के इंतजार में बैठी हो और उसे ये पता भी नहीं हो कि उसी के घर के बाहर सीढ़ियों पर उसके पति बैठे हैं, वो भी एक बंद मटके में। सोचिए वो दृश्य कितना खौफनाक होगा, दिल को झकझोर देने वाला होगा। जब उसे इस बात की जानकारी दी जाएगी कि वो जो सीढ़ी पर मटका रखा है उसी में तुम्हारे पति बंद है, ये सोच कर ही शायद उसका कलेजा फट जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है, और ये सच्चाई कभी आम आदमी पार्टी की विधायक रही और अब कांग्रेस की नेता अलका लांबा के परिवार की, जिनके चाचा की इस खतरनाक कोरोना वायरस ने जिंदगी छीन ली है, जिनकी चाची से इस खतरनाक महामारी ने उनका सुहाग छीन लिया। कोई कहता है तस्वीरें बोलती हैं, कोई कहता है कि एक तस्वीर अपने आप में हजारों शब्दों को समेटे हुए है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसे देखकर आपको ये बातें 100% सच लगेंगी, क्योंकि ये तस्वीरें इतनी ही मार्मिक है जिसके बारे में सोचकर ही आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। ये जो दो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, इनमें से एक तस्वीर में अलका लांबा के चाचा और चाची हैं और दूसरी तस्वीर में दिख रहा है बंद मटके में उनके चाचा हैं, जिनके घर आने का इंतजार उनकी चाची कर रही थी। ये दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बताया, चाचा चाची एक साथ कोरोना संक्रमित हुए थे, एक साथ अस्पताल गए, चाची ठीक होकर घर आ गई और चाचा का इंतजार करती रही कि जल्द ही उनकी भी छुट्टी होगी और एक दिन ठीक होकर वो भी घर वापस आएंगे। चाचा जी सीढ़ियों पर बिठाए गए हैं अस्थियों के रूप में। किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाकर चाची को बताए, ये कहे कि अब चाचा इस दुनिया में नहीं रहे। ये अलका लांबा के अपने परिवार की दर्दनाक सच्चाई जानकर हर किसी की आंखें नम है, कलेजा फटा जा रहा है। बस उस पत्नी के बारे में लोग सोच रहे हैं जो अपने पति के घर लौटने के इंतजार में बैठी है। एनडीटीवी के पत्रकार परिमल कुमार ने लिखा, ओहो भला हिम्मत हो भी कैसे, सुख के इंतजार पहाड़ जैसा दुख, कोई कैसे बताए, घर घर आस पड़ोस यही मंजर है। ये तस्वीर देखकर वरिष्ठ पत्रकार समीर अब्बास ने लिखा, हार्ट ब्रेकिंग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे ने लिखा, ईश्वर ऐसे समय में पूरे परिवार को संबल दे, आप तो लोगों के लिए प्रेरणा है, चाची जी को आपसे बेहतर हौसला कोई नहीं दे सकता, विनम्र श्रद्धांजलि। विशाल राज नाम के एक शख्स ने लिखा है, बस यही इस बीमारी की विडंबना है अलका जी कि आखिरी बार अपनों को नहीं देख पाते और जाने वाला सिर्फ राह तकता है कि मेरे जाने से पहले एक बार वो मेरा हाथ थाम ले और कह दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस शख्स ने जो बातें कही है बिल्कुल सही कही है। ये कोरोना वायरस ऐसी खतरनाक महामारी है जिससे मरने के बाद अपने भी देखने तो छोड़िए, लाश तक लेने नहीं आते और मजबूरन पुलिस कर्मियों को शव का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। कोरोना की इस दूसरी लहर में कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो चिंताजनक हैं, जो बताती हैं कि एक माँ, एक पिता, एक बेटा और एक बेटी चाह कर भी अपनों को छू नहीं सकता, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसलिए सरकारों को इस खतरनाक वायरस के खात्मे के लिए राज्यों को बंद करने का फैसला लेना पड़ रहा है। जिस तरह से कोरोना महामारी की वजह से लगातार देश बंद हो रहा है, ऐसी बंदी शायद इस देश में कभी हुई ही नहीं, और न ही कभी देश भर में अस्पतालों की कमी पड़े और न ही कभी विदेशों से ऑक्सीजन मंगाने पड़े। इन हालातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। ऐसे में आपको एनएमएफ न्यूज़ यही कहता है, आपसे यही अपील करता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नियम का ज़रूर पालन करें और ख़ुद के साथ ही दूसरों को भी बचाएं।